मंत्रलोक का रक्षक आर्यन पार्ट 3। दादाजी की वसीयत और नीलम का रहस्य। तिमिरासुर को हराने के बाद जब आर्यन वापस अपने गांव नीलगिरी पहुंचा तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा वह छोड़कर गया था। उसके घर के आंगन में लगा हुआ पुराना पीपल का पेड़ सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही आर्यन पेड़ के पास पहुंचा, उसकी लकड़ी की छड़ी खुद ब खुद पेड़ के तने से जा टकराई। अचानक तने के बीचों बीच एक गुप्त दराज खुली, जिसमें से एक चमकता हुआ नीला पत्थर और एक पुराना पत्र निकला। दादाजी का पत्र पर आर्यन के दादाजी की लिखावट थी। उसमें लिखा था, मेरे प्रिय आर्यन, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने साहस की पहली परीक्षा पार कर ली है। लेकिन सावधान रहना, तिमिरासुर केवल एक मोहरा था। असली खतरा वह अंधेरा है जो मंत्रलोक के 7 जादुई पत्थरों को चुराना चाहता है। यह नीला पत्थर आकाशमणि उन 7 में से पहला है। तभी आकाशमणि से एक नन्हा सा जीव बाहर निकला। वह एक जादुई छोटा ड्रैगन था जिसके पंख पारदर्शी थे। उसने चहकते हुए कहा, मेरा नाम नील है और मैं इस मणि का रक्षक हूं। आर्यन, तुम्हें बाकी के 6 पत्थरों को ढूंढना होगा इससे पहले कि छाया पुरुष उन्हें हासिल कर ले। आर्यन को समझ आ गया कि उसकी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। उसे अब 7 अजूबों के द्वीपों की यात्रा करनी थी। पहला पड़ाव था बोलती गुफाओं का द्वीप। वहां पहुंचने के लिए आर्यन ने अपनी छड़ी को जमीन पर पटका। देखते ही देखते आंगन का वह पुराना पीपल का पेड़ एक विशाल उड़ने वाले जहाज में बदल गया। आर्यन और नील, नन्हा ड्रैगन, उस जादुई जहाज पर सवार होकर बादलों को चीरते हुए निकल पड़े। अगले भाग में क्या होगा? क्या आर्यन बोलती गुफाओं के पहेलियों भरे सवालों का जवाब दे पाएगा? कौन है यह रहस्यमयी छाया पुरुष जो तिमिरासुर से भी ज्यादा ताकतवर है? जैसे ही आर्यन और नील बादलों को चीरते हुए बोलती गुफाओं के द्वीप की ओर बढ़े, पीछे छूटते हुए गांव के उस पुराने पीपल के पेड़, जो अब एक जहाज था, की जड़ों में एक अजीब सी हलचल हुई। दादाजी के पत्र का आखिरी पन्ना, जो शायद आर्यन की नजरों से बच गया था, हवा में फड़फड़ाने लगा। उस पर धुंधली स्याही से कुछ और भी लिखा था, याद रखना आर्यन, 7 पत्थरों का मिलना सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा तब होगी जब आकाशमणि का रंग बदलने लगेगा। तभी समुद्र की लहरों से एक विशाल काली परछाई ऊपर उठी और आर्यन के उड़ते जहाज का पीछा करने लगी। आने वाले भाग के लिए बड़े सवाल। क्या आर्यन उस आखिरी पन्ने पर लिखी चेतावनी को समय रहते पढ़ पाएगा? क्या वह विशाल छाया छाया पुरुष का कोई मायावी जाल है या कुछ और? आकाशमणि का रंग बदलने का क्या अर्थ है? क्या यह शक्ति का प्रतीक